डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे और आपको याद होगा कि इसमें बेसिकली कॉम्बिनेशन का टॉपिक है। इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है कि इन हाउ मैनी वेज कैन 11 प्लेयर्स बी चूजन आउट ऑफ 16 प्लेयर्स। हमें ये बताना है कि हम कितने तरीकों से अपना 11 प्लेयर्स की टीम सेलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 16 प्लेयर्स। इफ जो फर्स्ट पार्ट है, इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, यानी फर्स्ट पार्ट में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यानी आपने 16 के 16 प्लेयर सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हैं और आपने उसमें से 11 की टीम सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और फिर नंबर 2 है कि अब पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूजन, यानी एक जो पर्टिकुलर प्लेयर जो है वो हर दफा टीम में हो। लेकिन जैसे इंडिया की टीम में है, तो इंडिया की टीम में अगर हम फॉर एग्जांपल वनडे या टेस्ट 11 की टीम कोई की बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि विराट कोहली जो है ऑटोमेटिकली चॉइस है, नहीं वो हर दफा टीम में होगा, ठीक है। अब देखिए, जो फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है, देखिए जो टोटल प्लेयर्स तो आपके पास कितने हैं, एन इज इक्वल टू 11। और फर्स्ट पार्ट में है कि सिंस 11 प्लेयर्स टू बी चूजन एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज 11 प्लेयर्स क्या आपके पास आ जाएगा, 16 कॉम्बिनेशन 11, ये टोटल 16 प्लेयर हैं और 16 प्लेयर में से आप 11 प्लेयर आपने सेलेक्ट करने, ठीक है ना। जैसे आपने 16 प्लेयर है, पहले आपने 16 में से 11 सेलेक्ट कर लिए, फिर नेक्स्ट टाइम आपने एक प्लेयर को निकाल दिया, दूसरे प्लेयर को उसकी जगह पर ले आए, तो ये टोटल बन जाएगा 16 कॉम्बिनेशन 11 बन जाएगा आपके पास 4168, यानी 4368 वे से आप 16 में से 11 की टीम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले का आंसर तो ये आ गया है। अब देखिए सेकंड आपके पास, देखिए सेकंड पार्ट आपके पास ये है कि वन पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूज, यानी हर दफा एक प्लेयर जो है टीम में लाजमी होते। जैसे अभी मैंने आपको प्रीवियस बात की थी कि देखिए, जैसे आप इंडिया की टीम की बात करते हैं, अब पाकिस्तान में तो कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जिसकी आपको पता है कि प्लेयर्स जो है ना वो पक्की हो, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैं इंडिया की क्रिकेट टीम की बात करता हूँ। अब देखिए टोटल 16 प्लेयर हैं और उसमें से एक प्लेयर जो है विराट कोहली है, वो हर दफा टीम में होगा, लाजमी तौर पर होगा, ठीक है। यानी 16 में से टोटल 16 है और आपने 11 की टीम सेलेक्ट करनी है। अब क्योंकि वो जो आपने जो प्लेयर एक प्लेयर हर दफा टीम में होगा, तो अब देखिए टोटल मतलब 16 है, तो अब आप उसमें से ये नहीं कर देंगे रिमेनिंग, सिंस वन पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूजन, देयरफॉर रिमेनिंग प्लेयर्स क्या हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, ठीक है। ये 16 में से एक तो वो लाजमी होगा, तो यानी प्लेयर क्या हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, ठीक है, टोटल प्लेयर। अब चूजन प्लेयर जो आर आपके पास है, देखिए क्योंकि 11 की टीम सेलेक्ट करनी है, एक प्लेयर ऑलरेडी शामिल है, तो 11 में से एक है तो वो आ जाएगा 10, तो ठीक है। तो चूजन प्लेयर अब आपने 10, यानी टोटल 15 है और 10 आपने सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि एक प्लेयर ऑलरेडी टीम में शामिल है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज चूजन वन पर्टिकुलर प्लेयर क्या आ जाएगा आपके पास, 15 कॉम्बिनेशन 10, और ये आपके पास आ जाएगा 3003। यानी आपके पास अगर एक प्लेयर टीम में हर दफा लाजमी शामिल हो, उसके यानी आपके पास जो वेज आ जाएंगे, नंबर ऑफ वेज 3003 आ जाएगा, ठीक है। अब आज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं आपको, आउट ऑफ 5 मैन, 5 मैन है एंड 3 वोमेन, अ कमेटी ऑफ 3 इज टू बी फॉर्म, यानी आपने 5 मर्दों और 3 औरतों में से 5 लोगों की कमेटी फॉर्म करनी है। और आगे देखिए उसका दिया और कंडीशन दी हुई है कि कमेटी कैसे फॉर्म करनी है। इन हाउ मैनी वेज कैन इट बी फॉर्म, इट एटलीस्ट 1 मैन इज सिलेक्टेड, यानी हर दफा क्या हो कि जो भी कमेटी बने उसमें हर दफा एक मर्द लाजमी तौर पर शामिल हो, ठीक है। अब देखिए टोटल मैन आपके पास है 5, टोटल वुमेन आपके पास है 3, और सिंस अ कमेटी ऑफ 3 इज टू बी फॉर्म्ड एंड एटलीस्ट 1 मैन इज सिलेक्टेड, ठीक है, यानी हर दफा एक आदमी क्या होगा, लाजमी शामिल होगा। तो देन टोटल नंबर ऑफ वेज, अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, देखिए पहले मैं ले रहा हूँ, देखिए 5 मैन ले रहा हूँ और एक एटलीस्ट एक मैन से स्टार्ट करेंगे। पहले हमने 5 मर्द, 5 मर्दों में से एक मर्द लिया है, ठीक है। तो क्योंकि कमेटी 3 की बनानी है, अब 3 औरतों में से आपको 2 औरतें लेनी पड़ेगी, ठीक है। नीचे ऊपर देखे आता है आपके पास, ऊपर यहाँ टोटल देखे, जो ऊपर जो ये टोटल 8 आता है और नीचे देखे ये 2+1 ये 3 आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है, देखिए आपके पास
अब मैं उन्होंने कहा कि एटलीस्ट कम से कम एक आदमी हो, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं। अब ये 5 मर्द में से मैं 2 मर्द ले रहा हूँ, ठीक है, 5 मैन में से 2 मैन ले रहा हूँ। औरतें आपको 3 में से एक लेनी पड़ेगी, ताकि ये आपका जो टोटल 2+1 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 5 मैन में से 3 मैन ले रहा हूँ, यानी कमेटी में हम चाह रहे हैं कि कोई औरत ना हो, सारे के सारे मर्द हो। तो 5 मर्दों में से हमने 3 मर्द ले लिया, अब औरत आपको 3 में से कोई भी नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखिए जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 5 कॉम्बिनेशन 1 होता है 5, 3 कॉम्बिनेशन 2 होता है 3, ठीक है। उसके बाद फिर 5 कॉम्बिनेशन 2 होता है 10, 3 कॉम्बिनेशन 1 होता है 3, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 कॉम्बिनेशन 3 होता है 10, और 3 कॉम्बिनेशन 0 होता है आपके पास 1। इन सब को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। अब ये 5 थी 15 आ गया, 10 थी 30 और 10 1 10। तो टोटल 50 वेज के, टोटल 55 मेथड से हम 3 लोगों की कमेटी बना सकते हैं, यानी 5 मर्दों और 3 औरतों में से कम से कम एक मर्द हर दफा कमेटी में लाजमी हो। तो हैंस टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट कमेटी ऑफ 3 हैविंग एटलीस्ट 1 मैन इज 55। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में क्या कह रहे हैं आप लोगों को, कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड, यानी अब आपने 5 लोगों की कमेटी बनानी है, आउट ऑफ 6 men and 4 women, 6 मर्द और 4 खवातीन में से। इन हाउ मैनी वेज कैन इट बी डन इफ इट हैज, अब देखिए ये ऑप्शन दिए हुए हैं, एग्जैक्टली 2 वुमेन, यानी हर दफा कमेटी में 2 औरतें हो, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट 2 वुमेन, कम से कम 2 औरतें हों। और फिर देखिए उन्होंने क्या कहा आपसे, कि एट मोस्ट 2 वुमेन, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 औरतें हों, यानी कम से कम जितने मर्जी हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है कि देखिए टोटल मैन तो आपके पास कितने हैं 6, वुमेन कितनी है 4। अब आप कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड, यानी आपने 5 लोगों की कमेटी बनानी है। और फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है कि एग्जैक्टली 2 वुमेन, ठीक है। तो अब देखिए अब आपके पास क्या आ जाएगा, देखो टोटल नंबर ऑफ वेज एग्जैक्टली 2 वुमेन। अब देखिए 4 वुमेन है, 4 में से आपने 2 ली, एग्जैक्टली 2 वुमेन लिए। अब जेंट्स आपको देखिए 6 में से आपको 3 लेने पड़ेंगे क्योंकि देखिए आपको पता, मैंने बताया था कि टोटल यहाँ पे नीचे जो होता है ना, ये आपके पास टोटल ऊपर जो टोटल आता है यानी 10 आता है, और नीचे देखिए 2 और 3 5, तो 5 लोगों की आपने कमेटी बनानी है। तो अब देखिए 4 कॉम्बिनेशन 2 आपके पास आ जाएगा 6, और 6 कॉम्बिनेशन 3 आ जाएगा 20, और 6 × 20 आ जाएगा 120। तो ये आपके पास इसका फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या कहा उन्होंने, एटलीस्ट 2 वुमेन, यानी कम से कम 2 औरतें, कम से कम 2 औरतें, ज्यादा भी हो सकती है मगर कम से कम 2 औरतें हों। तो अब मैं कम से कम से स्टार्ट करता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, अब देखिए 4 वुमेन में से मैंने 2 वुमेन ली एटलीस्ट, तो मैन आपको 6 में से 3 लेने पड़ेंगे क्योंकि आपको कमेटी 5 की बनानी है। अब एटलीस्ट 2 वुमेन का आप ज्यादा भी हो सकती हैं। अब फिर मैंने क्या किया देखिए, अब 4 में से मैंने 3 वुमेन ली है। अब जेंट्स आपको 6 में से 2 लेने पड़ेंगे, ताकि 3 और 2 5। फिर मैंने कमेटी में 4 की 4 औरतें ले ली, 4 में से 4 औरतें ले ली हैं। अब मैन आपको 6 में से एक लेनी पड़ेगी, ताकि कोई 4 और 1 5। अब 4 कॉम्बिनेशन 2 होता है 6, 6 कॉम्बिनेशन 3 होता है 20, फिर 4 कॉम्बिनेशन 3 होता है 4, 6 कॉम्बिनेशन 2 15, 4 कॉम्बिनेशन 4 1, 6 कॉम्बिनेशन 1 6। अब 6 × 20 120, 4 × 50 60, और 6 1 6। तो ये आपके पास 120 वेज आ जाएगा, यानी 120, 180, 186 मेथड से हम 5 लोगों की कमेटी बना सकते हैं, जिसमें कम से कम 2 औरतें हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, एट मोस्ट 2 वुमेन, एट मोस्ट 2 वुमेन, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 वुमेन हो, ठीक है, यानी कम हो सकती है मगर ज्यादा से ज्यादा 2 वुमेन हो। अब देखिए पहले मैंने क्या लिया कि टोटल नंबर ऑफ वेज, अब 4 में से ज्यादा से ज्यादा मैंने 2 खवातीन ली, ठीक है, और मैन 6 में से हमने 3 ले लिए, तो ये आ जाएगा। फिर प्लस अब ज्यादा से ज्यादा 4 खवातीन हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 2 खवातीन हो सकती हैं, अब कम भी हो सकती हैं। अब मैंने 4 में से 1 खातून ली, और मैन आपको 6 में से 4 लेने पड़ेंगे।
अब उसके बाद मैंने कमेटी में 4 में से कोई भी औरत नहीं ली, ठीक है, और मर्द 6 में से 5 के 5 मर्द ले लिए, यानी कमेटी में सारे मर्द है, कोई भी औरत नहीं है। अब 4 कम्बिनेशन 2 आ जाएगा 6 कम्बिनेशन 3 20, 4 कम्बिनेशन 1 4, 6 कम्बिनेशन 4 15, 4 कम्बिनेशन 0 1, 6 कम्बिनेशन 5 6, 6 इंटू 20 आपके बता देगा 120, 4 इंटू 15 60, 6 इंटू 1 6, तो ये आपका 186 वेज आ जाएंगे जब आप 4 औरतों और 6 मर्दों में से 5 की कमेटी बनाएंगे और उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 खवातीन को लेंगे, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं आप लोगों को कि देयर आर 10 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, यानी एक सर्कल के ऊपर 10 पॉइंट्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस बतानी है आपने, फिर ट्राइंगल दैट कैन बी ड्रॉन, कितनी ट्राइंगल बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे आपको पता होगा, देखिए जैसे ये आपके पास सर्कल है, ये आपके पास सर्कल है, और देखिए जैसे मैं 2 पॉइंट, देखिए जैसे 10 पॉइंट्स हैं, जैसे मैं यहाँ जैसे एक पॉइंट ये ले रहा हूँ, एक पॉइंट ये ले रहा हूँ। अब आपको पता है कि हमेशा जो लाइन बनती है, हमेशा लाइन बनती है 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, किसको, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, ठीक है। तो अब मैंने लिखा कि टोटल पॉइंट्स ऑन अ सर्कल एन आ गया 10। अब नंबर ऑफ लाइंस टू बी फॉर्म, ठीक है, और फिर सिंस फॉर अ लाइन वी नीड 2 पॉइंट्स, लाइन के लिए आपको कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल लाइंस कैन बी फॉर्म 10 कॉम्बिनेशन 2, तो ये 45। तो 45 लाइंस हम बना सकते हैं अगर सर्कल के ऊपर 10 पॉइंट्स हो, ठीक है। अच्छा अब देखिए फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैं एक पॉइंट यहाँ पे तीसरा एक और ले रहा हूँ, ठीक है, तीसरा एक पॉइंट और ले रहा हूँ। अब आपको कहना है कि आप ट्राइंगल कितनी बना सकते हैं, ट्राइंगल कितनी बना सकते हैं। अब आपको पता है कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल हमेशा 3 पॉइंट से बनते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हम लिखा कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर ट्राइंगल वी नीड 3 पॉइंट्स, क्योंकि ट्राइंगल हमेशा 3 पॉइंट से बनती है। देयरफॉर टोटल ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म 10 कॉम्बिनेशन 3, तो ये आपके पास 120 ट्राइंगल्स हम सर्कल के ऊपर अगर 10 पॉइंट्स हो तो उसे हम बना सकते हैं, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में है कि फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगॉन। अब देखिए ये समझाने के लिए, देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ले रहा हूँ, रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ठीक। देखिए ये मैं ले रहा हूँ, रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ठीक, रेक्टेंगल मैं बना रहा हूँ। ये रेक्टेंगल जो ना सही से नहीं बना, इसको बनाते हैं दोबारा से। देखिए ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। अब रेक्टेंगल में देखिए आपको पता है कि साइड्स कितनी होती हैं, साइड्स आपको पता है साइड्स होती हैं, साइड्स होती हैं 4, कितनी होती हैं 4। और आपको पता है कि जो डायगोनल जो है, डायगोनल हमेशा क्या बनता है, 2 लाइंस को ज्वाइन करने से बनता है, ठीक। फिर ये डायगोनल यहाँ पर हमेशा 2 लाइंस को ज्वाइन करने से बनता है, ठीक है। अब क्योंकि देखिए साइड्स आपके पास कितनी है, देखिए साइड्स आपके पास 4 है, ठीक है। तो अब देखिए और दो, आपको पता है कि 2 साइड से क्या बनता है, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आपके पास एक लाइन बनती है। अब देखिए ये 4 कॉम्बिनेशन 2, तो ये आपके पास 6 आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। अब आपको पता है कि देखिए इस ट्राइंगल में, इस रेक्टेंगल में डायगोनल्स कितने बनते हैं, 2 बनते हैं, एक डायगोनल ये बना और एक डायगोनल ये बना, ठीक है, एक डायगोनल ये बन गया। अब देखिए इसका फिर रूल देखिए ये होता है, देखिए क्योंकि 2 डायगोनल बन रहे हैं, तो अब देखिए कि जब हम 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 डायगोनल आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है आपके पास, कि n कॉम्बिनेशन 2 माइनस n, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे आपको नहीं बताया था कि यहाँ पे साइड्स कितनी थी, 4 थी, और डायगोनल 2 लाइन से बनता है, 2 पॉइंट से बनता है, ठीक है। 4 कॉम्बिनेशन 2 आपके पास 6 आ गया।
और 6 में से देखिए आपने ये साइड्स को माइनस कर दिया, 6 माइनस 2 आ जाएगा 4। तो ये फार्मूला होता है n कॉम्बिनेशन 2 माइनस n। और आगे किसको हम सॉल्व करना चाहें तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और ये माइनस n। इसी तरह देखिए अगर आपका पेंटागन हो, देखिए पेंटागन में साइड्स कितनी है, 5 होती हैं। पेंटागन देखें, पेंटागन में देखिए साइड्स 5 होती हैं। तो 5 कॉम्बिनेशन n, 5 कॉम्बिनेशन 2 माइनस 5, उसमें 5 डायगनल आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 5 डायगनल आ जाएंगे। ठीक है, आ जाएंगे 5 डायगनल। देखिए जैसे आपको मैं बताया, देखिए स्क्वायर में कितने आते हैं, देखिए स्क्वायर में आ जाते हैं 4 कॉम्बिनेशन 2 माइनस 4। तो ये आपके पास 2 डायगनल आते हैं अपना रेक्टेंगल में। तो इसका देखिए फार्मूला नहीं है कि n कॉम्बिनेशन 2 माइनस n। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इन हाउ मेनी वेज अ ग्रुप ऑफ 10 गर्ल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ 3 एंड 7। यानी आपने 10 लड़कियों के ग्रुप को 3 और 7 में कितने मेथड से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए टोटल गर्ल्स तो आपके पास 10 आ गई है। अब गर्ल्स डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ 3 एंड 7। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं देखें, इफ 7 गर्ल्स आउट ऑफ 10 गर्ल्स आर चूजन, यानी पहले मैं 10 में से 7 गर्ल का ग्रुप बना रहा हूँ। ठीक है, 10 में से 7 गर्ल्स ले रहा हूँ, जैसे नहीं 3 छोड़ रहा हूँ और कोई सी भी 7 ले रहा हूँ, फिर एक निकाल के फिर उसके इंडक्ट कर रहा हूँ। तो 10 में 7 गर्ल्स किसी भी तरीके से हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 कॉम्बिनेशन 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 120 वेज आ जाएगा। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स देखें, क्योंकि देखें आपके पास जब आपने 10 में 7 गर्ल्स ले ली, उसके बन गए 120 वेज। अब रिमेनिंग गर्ल्स जो हो जाएंगी वो 3 बच जाएंगी। रिमेनिंग गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 3 आ जाएंगी। द रिमेनिंग 3 गर्ल्स ऑटोमेटिकली फॉर्म सेकंड ग्रुप। जो बाकी 3 लड़की हैं वो ऑटोमेटिकली के तौर पर वो एक और ग्रुप बन जाएगा, तो यानी वो एक ही ग्रुप बनेगा। ठीक है, सेकंड ग्रुप। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा जब आपने 7 गर्ल्स ली हैं और जो बाकी 3 लड़की हैं वो एक ही ग्रुप बनाती है। ठीक है, सेकंड ग्रुप डेट इज 1। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 120 इंटू 1, तो ये आपके पास 120 आ जाएगा, 120 बेस। इसी तरह देखिए अगर हम ले लें फॉर एग्जांपल, अगर हम 3 लड़कियां लें तो 10 कॉम्बिनेशन 3 भी आपके पास क्या आएगा, 120 आएगा। यानी अगर हम, ठीक है, अगर यानी ये समझाने के लिए कि अगर आप देखें 7 गर्ल्स ले लें, 10 कॉम्बिनेशन 3 ले लें, 3 का ग्रुप बनाए, तो 10 कॉम्बिनेशन 3 आपका 120 आ जाएगा। तो बाकी जो 7 गर्ल्स है ना, देखें उनका एक ग्रुप बन जाए, क्या बन जाएगा, तो वो भी देखिए आपके पास क्या बन जाएगा, 120 इंटू 1। तो 120 आएगा, उसको जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इज एन साइडेड। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगॉन। एक एन साइडेड पॉलीगॉन है, इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं, 35 हैं, पॉइंट एन। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 9 में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई भी पॉलीगॉन हो, एन साइडेड पॉलीगॉन हो, उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने हो, उसका फार्मूला होता है एन कॉम्बिनेशन 2 माइनस एन। ठीक है, ये होता है। अब आपके पास नंबर ऑफ डायगोनल्स दे दिए 35। अब देखिए एन कॉम्बिनेशन 2 माइनस एन, ये आपके पास नंबर ऑफ डायगोनल कितने दे दिए, 35। अब फार्मूला एक्सपेंड कर दिया, देखिए कॉम्बिनेशन का एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये माइनस एन इज इक्वल टू 35। एन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस 1, और ये एन माइनस 2 फैक्टोरियल। अब ये एन माइनस 2 फैक्टोरियल से एन माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया एन एन माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एन, 2 एलसीएम ले लेंगे और ये एन को मल्टीप्लाई कर दिया, ये एन स्क्वायर माइनस एन और ये माइनस 2 एन इज इक्वल टू 35। अब ये आपके पास आ जाएगा एन स्क्वायर और ये माइनस एन माइनस 2 एन माइनस 3 एन, और ये 2 यहाँ पर डिवाइड में आ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 35 इंटू 2 70, 70 यहाँ लाके माइनस। अब हमने इसके फैक्टर बना दिए। ठीक है, यानी 1 इंटू माइनस 70, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 70, और फैक्टर बन जाएगा देखिए माइनस 10 प्लस 7,
क्या आ जाएगा -3 और मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा -70 आ जाएगा। तो फैक्टर बन जाएंगे n स्क्वायर -10n + 7n -70। अब n कॉमन n -10 आ गया, यहाँ से 7 कॉमन n -10, दोनों में n -10 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे n + 7 आ जाएगा। इधर n -10 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आ गई 10 और n + 7 इज इक्वल टू 0, n आ जाएगा -7। और आपको पता है कि सिंस n कांट बी नेगेटिव, n कांट बी नेगेटिव, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ, इसका मतलब ये है कि ऐसी पॉलीगॉन जिसमें 10 साइड्स हो उसमें 35 डायगोनल्स बनेंगे, ठीक है। अगर 10 साइड है तो उसमें कितने डायगोनल्स बनेंगे? 35। अब है क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में दिया हुआ है कि फॉर द पोस्ट ऑफ 6 ऑफिसर्स, यानी 6 ऑफिसर्स के लिए पोस्ट क्रिएट हुई है, ठीक है। देयर 100 एप्लीकेंट्स, कितनी एप्लीकेशन है? 100 एप्लीकेशन है। 2 पोस्ट आर रिजर्व फॉर सर्विंग कैंडिडेट्स। उसमें दो पोस्ट है वो आपके पास सर्विंग कैंडिडेट्स के लिए, जो वहां पे जो जॉब कर रहे हैं उन्हीं के लिए दो पोस्ट है। एंड रिमेनिंग फॉर अदर्स, और जो बाकी है वो बाकी जो है वो बाकियों के लिए, ठीक है। देयर आर 20 सर्विंग कैंडिडेट्स, यानी जो है सर्विंग कैंडिडेट्स कितने हैं? 20 हैं। अमंग एप्लीकेंट्स, जो एप्लीकेशन है उसमें से 20 सर्विंग है। इन हाउ मेनी वेज दिस सिलेक्शन कैन बी मेड, यानी कितने तरीकों से हम वो सिलेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। ये 6 ऑफिसर्स की 6 पोस्ट है, 100 एप्लीकेंट्स हैं। उस 6 में से 2 जो पोस्ट है वो क्या है? वो सर्विंग के कैंडिडेट्स के लिए है, और सर्विंग कैंडिडेट्स कितने हैं? 20 हैं। तो अब देखिए हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 2 सर्विंग कैंडिडेट्स। अब जो जो सर्विंग कैंडिडेट्स की पोस्टें कितनी है? 2 है, ठीक है, आउट ऑफ 20। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा कि 20 टोटल सर्विंग कैंडिडेट्स हैं और 2 पोस्ट है उसके लिए, तो वो आ जाएगा 20 कॉम्बिनेशन 2। तो ये तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब क्योंकि देखिए टोटल जो एप्लीकेंट है वो 100 है, और उसमें जो सर्विंग कैंडिडेट्स वो कितने हैं? उसमें जो सर्विंग कैंडिडेट्स के एप्लीकेंट कितनी है? वो 20 है। तो रिमेनिंग कैंडिडेट क्या आ जाएगा? देखिए 100 - 20 आ जाएगी 80। तो 80 जो है, जो बाहर से लोग अप्लाई कर रहे हैं वो 80 है, ठीक है। और जो रिमेनिंग पोस्ट है वो टोटल जो पोस्ट है वो 6 है। टोटल पोस्ट कितनी है? टोटल पोस्ट 6 है, ठीक है। और 2 उसके लिए क्या, जो सर्विंग कैंडिडेट्स के लिए, तो जो बाकियों के लिए कितनी बच गई? वो 4 बच गई, ठीक है। अब आप क्या कर लेंगे? देयरफॉर नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 कैंडिडेट्स। अब क्योंकि 2 तो सर्विंग के लिए, तो बाकी 4 पोस्टें बच गई हैं, और जो 20 क्योंकि सर्विंग कैंडिडेट्स हैं, तो जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स वो बच गए थे 80। तो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 कैंडिडेट्स फ्रॉम 80 एप्लीकेंट आ जाएगा 80 कॉम्बिनेशन 4, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास आ जाएगा। देखिए ये तो जो सर्विंग एप्लीकेंट है 20, और ये उनकी पोस्ट है 2, और जो बाकी जो आउटसाइडर है वो 80 हैं, उनकी पोस्ट कितनी है? 4 है। तो 20 कॉम्बिनेशन 2 आ रहा है 190, 80 कॉम्बिनेशन 4 आ रहा है आपके पास 1581580, ठीक है। तो ये 15,81,580 ये दूसरे ऑप्शन इन्हीं वो आ रहा है, ठीक है। जो आउटसाइडर है उनके उनके जो वेज हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3000500500200, ठीक है। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है, 100,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, या बिलियन। तो ये 3 बिलियन, 3 बिलियन और 500,200 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। देखिए यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। लेकिन ये आपके पास यूनिट है, यानी अगर आप इसको करना चाहते हैं कि यूनिट, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, ठीक है, 10,000 है, ये लाख है, ये 10 लाख, 10 लाख, ये करोड़ और ये 10 करोड़, ठीक है।
10 करोड़ है ये बल्ब। तो ये 30 करोड़ आपके पास, 30 करोड़ और 5 लाख, ठीक है, 30 करोड़ 5 लाख रेज है, जिसके मेथड से हम लोग 6 कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, इन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट हैज टू पास इन ईच 6 सब्जेक्ट, यानी एक एग्जामिनेशन में कैंडिडेट को तमाम 6 के 6 सब्जेक्ट में पास होना लाजमी है। इन हाउ मेनी वे ही कैन नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, वो कितने तरीकों से एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखिए पहली बात तो देखिए कि अ कैंडिडेट क्वालिफाई इफ ही पास ऑल 6 सब्जेक्ट, यानी अगर वो 6 के 6 सब्जेक्ट पास करेगा, अगर वो किसी एक में भी फेल होगा तो वो फेल कंसिडर होगा, ठीक है। अदरवाइज ही कैन कांट क्वालिफाई, यानी वो पढ़ना क्वालिफाई नहीं कर सकता। तो देखो टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिसक्वालीफाई, नहीं डिसक्वालीफाई होने के वेज क्या कितने हैं। देखिए पहले अगर 6 में से अगर एक सब्जेक्ट भी फेल होगा तो वो डिसक्वालीफाई होगा। फिर नेक्स्ट अगर 6 में से 2 सब्जेक्ट फेल होगा तभी वो डिसक्वालीफाई होगा। फिर अगर वो 6 में से 3 सब्जेक्ट फेल होगा तब भी डिसक्वालीफाई होगा। अगर 6 में से 4 सब्जेक्ट फेल होगा तब भी डिसक्वालीफाई होगा। और अगर 6 में से 5 सब्जेक्ट फेल होगा तो ज़्यादा को लाजमी तौर पर डिसक्वालीफाई होगा। और अगर 6 के 6 सब्जेक्ट फेल होता है तब भी वो क्या होगा, डिसक्वालीफाई होगा, ठीक है। अब 6 कॉम्बिनेशन 1 6 होता है, 6 कॉम्बिनेशन 2 15, 6 कॉम्बिनेशन 3 20, 6 कॉम्बिनेशन 3 15, 6 कॉम्बिनेशन, ठीक है। 6 कॉम्बिनेशन 1 6 हो गया, 6 कॉम्बिनेशन 2 15, 6 कॉम्बिनेशन 3 20, 6 कॉम्बिनेशन 4 15, 6 कॉम्बिनेशन 5 6 और 6 कॉम्बिनेशन 6 1 आ गया। इन सब को जब हम ऐड कर देंगे तो आपके पास 63 वे से, इन 63 मेथड से वो क्वालिफाई एग्जाम नहीं कर सके, नहीं फेल होगा। अब देखिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, अ क्वेश्चन पेपर हैज 3 पार्ट्स, एक क्वेश्चन पेपर उसमें 3 पार्ट्स हैं, एक पार्ट ए है, दूसरा पार्ट बी है, तीसरा पार्ट सी है। ईच कंटेनिंग 5 क्वेश्चन, यानी हर पार्ट में 8 क्वेश्चन है। इफ अ सब स्टूडेंट हैज टू चूज 5 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए, यानी वो सेक्शन ए से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, एंड 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन बी एंड सी, यानी वो सेक्शन बी और सी से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करता है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन ही चूज एन क्वेश्चन, यानी वो कितने तरीकों से क्वेश्चन चूज कर सकता है, ठीक है। अब देखिए पहले आपके पास ये आ जाएगा नंबर ऑफ वेज टू चूज 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 इन सेक्शन ए, यानी सेक्शन ए से वो 8 में से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा है। 8 कॉम्बिनेशन 5 आ गया, ठीक है। इसका आंसर हम एक साथ निकाल लेंगे। फिर नंबर ऑफ वेज, नेक्स्ट देखिए आपके पास ये नंबर ऑफ वेज टू चूज 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 इन सेक्शन बी, इन सेक्शन बी में वो 8 में से 3 सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। और फिर देखिए उसके बाद नंबर ऑफ वेज टू चूज 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 इन सेक्शन बी, ठीक है, ये सेक्शन सी होगा, सॉरी, इन सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में भी वो 8 में से 3 सेलेक्ट कर रहा है। अब टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास ये आ जाएगा, देखिए 8 कॉम्बिनेशन 5 ये आपके पास है सेक्शन ए, 8 कॉम्बिनेशन 3 सेक्शन बी और 8 कॉम्बिनेशन 3 सेक्शन सी। 8 कॉम्बिनेशन 5 आ जाएगा 56, 8 कॉम्बिनेशन 3 भी 56, 8 कॉम्बिनेशन 3 भी 56। तो ये आपके पास आ जाएगा 17, सबको जब मल्टीप्लाई करें 175616, ठीक है, 1,75,616, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।